अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। बलूचिस्तान फूड वीक चल रहा है और बलूचिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया बड़ी यूनिक रेसिपीज़ हैं, बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज़। आपने बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों के, सूबों के खाने खाए होंगे, बनने का तरीका देखा होगा। इनके खाने, बलूचिस्तान के खाने बिल्कुल ही डिफरेंट है। और आज की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ तीन। एक तो सबसे मशहूर एक रोटी है जिसको काक बोलते हैं। ये आम तौर पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं खुशदार से ऑनवर्ड्स, ये बहुत सारे इलाके, देरा बुक्ती है और इसके अलावा जाफराबाद है, सारे इलाके मोस्टली। और ये आम तौर पे जब सज्जी पकती है तो सज्जी के साथ ये रोटी पकाई जाती है और ये बड़ी डिफरेंट रोटी है। इसको पत्थर की रोटी कहते हैं। और वो पत्थर की रोटी है क्या, वो भी आपको दिखाते हैं। साथ में हम आज एक बड़ी डिफरेंट किस्म का पिज़्ज़ा ही बना रहे हैं, बलोची पिज़्ज़ा, और उसके साथ ज़ीरा कप। और ये बेसिकली बड़ी डिफरेंट किस्म की बड़ी मज़े की रेसिपी। आमतौर पे कोस्टल एरिया जो है, मकरान डिवीज़न और ये ग्वादर का जो इलाका है, पसनी और माड़ा, यहाँ पे सिंपल बड़ी इजी किस्म की रेसिपी है, वो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम काक, जिसको पत्थर की रोटी भी कहते हैं। और उसके लिए हमने आटा गूंदा हुआ है, यहाँ पे ये देखें। और ये सिंपल लाल आटा और इसमें नमक, जिस तरह आमतौर पे हम चपाती का आटा गूंदते हैं, लेकिन लाल आटा है। और इसका तरीक़ेकार अभी आपको दिखाते हैं कि है क्या। बेसिकली इस आटे को हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। और जो पत्थर की रोटी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम, ओह अवन नहीं बंद हो गया, वाह ये कब हुआ? चलें दोबारा ऑन कर लेते हैं। इसको मैं मैक्सिमम पे लेके जा रहा हूँ 250 डिग्री पे। और मेरे पास अवन 250 डिग्री है, आपके पास अवन जितने टेम्परेचर पे हो उसको हॉट अवन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट अवन नहीं, लेकिन हॉट अवन। और यहाँ पे अवन में आप देख रहे हैं कि हमने कुछ पत्थर रखे हुए हैं। ये पत्थर आमतौर पे दरियाई पत्थर जो होते हैं ना, जो दरिया में आते हैं, और ये अच्छे खासे गर्म हो गए। और ये गर्म ही होना चाहिए। मैंने इसको ओवन में रखे तकरीबन कोई 20-25 मिनट, 20 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने काम ये करना है कि सबसे पहले काक के लिए उस पत्थर के हिसाब से मेरे ख़्याल में 2 पत्थरों पे ये रोटी तैयार हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक पत्थर थोड़ा सा बड़ा है तो उसके ज़रा आटा बढ़ा देंगे और एक ये कर लेंगे। तो सबसे पहला काम, इसको हमने इस तरह का एक गोला सा बनाना है। और इसके बाद आपको इसका तरीका बताते हैं। पत्थर धो लें अच्छी तरीके से, क्योंकि दरियाई पत्थर है, मट्टी वगैरह इस पर लगी होती है। हमने सिंपली ये किया, इसको हमने फैला दिया। इसके बाद ये निकाल लेते हैं। पत्थर का गर्म होना ज़रूरी है। तो इसको हमने पहले तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, मैंने ओवन में रखा था, और आराम से निकालना है। ये आ गया। अब इसको हमने सारा आटा जो है इसके गिर्द लपेटना है। बस ये देखिए, ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसको रैप करना है पत्थर के इर्द गिर्द सारा कम्प्लीटली। पत्थर मुकम्मल तौर पे गर्म है, तकरीबन इसको आधा घंटा हो चुका है ओवन में। तो हमने इसको थोड़ा सा, मुझे खुश्क मैदा, और पार्टियाँ ही नहीं हमारी, तो लोग कहाँ गए? चलो, मैदा चाहिए होगा क्योंकि आटा बिल्कुल चिपक रहा है। हाँ दे रहे हैं, चलो गुड। खुश्क मैदा आ जाएगा तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। पत्थर गर्म है, इसको पत्थर की रोटी भी कहते हैं और बलोची में इसको काक बोलते हैं। मेरे ख्याल में एक आध और नाम भी था, फॉरगॉट। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम, इस पर जो रोटी बनती है बहुत मज़े की। दूसरा दूसरा कमाल है, ये रोटी इसी पत्थर पे बनने के बाद इसी के साथ ही रखी जाती है। और ये रोटी तकरीबन 1.5-2 घंटे गर्म रहती है पत्थर की वजह से, क्योंकि पत्थर गर्म है अंदर, तो ये रोटी पकती भी है और उसके साथ साथ रोटी गर्म भी रहती है। तो इसको हम ओवन में बेक कर रहे हैं। आमतौर पे होता है कि जब सज्जी पक रही होती है तो सज्जी के साथ ही इसको ज़मीन के ऊपर, साफ़ रेत के ऊपर ये पत्थर रख दिया जाता है और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज की जाती है। हमारे पास सारा सिस्टम नहीं है, तो मेरे ख्याल में ओवन में बेहतरीन बन जाएगा। मैदा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा काम ये असल में, अगर मैदा फौरी तौर पे नहीं आता तो ये देखिए रोटी पकना शुरू हो गई। ओह ओह, हाँ अब मैंने जो ना शुरू हो गया। और इसको हमने पूरा रैप करना है आहिस्ता आहिस्ता करके। ये पत्थर को मुकम्मल तौर पे इसमें हमने छुपा देना है मैदे के साथ अच्छी तरीके से, क्योंकि जैसे ही आटा पत्थर के ऊपर लगा, आटा नरम हो गया और आटा चिपकना शुरू हो गया। सो इसको हमने थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर लगा लूँगा ताकि आसानी से इसको हम रैप कर सकें। एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे ये पत्थर के ऊपर रैप हो जाए, फिर हमारा काम हो जाएगा बहुत आसान।
फिर इसको हमने मुकम्मल तौर पे स्मूथ करना है। सो एक दफ़ा ये देखिए मुकम्मल तौर पे रैप हो गया पत्थर। अब इसको हमने स्मूथ करना है, इसके लिए ये देखिए और इसकी जो थिकनेस है वो आपको हाथ से फील होगी। जब इसको पत्थर के ऊपर लगा रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कहीं मैदा कम कहीं ज़्यादा रोटी जो है, तो उसको आप अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेंगे। ये बड़ी डिफरेंट किस्म की, मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान की बहुत सारी रेसिपी एक तो सिंपल है लेकिन इसका बनाने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। और आज एक बलोची पिज़्ज़ा बन रहा है, वो आप देखिएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अमेजिंग। बिल्कुल सिंपल 2 इंग्रेडिएंट 2 अज्जा से बनेगा और उसमें मैं कर ये रहा हूँ कि मैं अपनी कुछ स्टाइल का उसी पिज़्ज़े को थोड़ा सा, एक तो बिल्कुल स्टैंडर्ड जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा है उस तरीके से बनाएंगे और एक को हम फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़रा गोरा टच भी दे देंगे कि किस तरीके से बनेगा। रोटी को अच्छी तरीके से पहले आटे को लगाया, इसको रैप किया और बस इसके बाद ये आगे पत्थर और इसको हमने थोड़ा ज़रा सेट कर लेना है। हाथ थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ ताकि इसको हम स्मूथ कर लें ऊपर से। और ये देखिए इसको बिल्कुल, ताकि जो इसमें जो गैप वगैरह आए हैं वो फिल हो जाएं। और ये देखें अभी पत्थर चूँकि गर्म है, अभी से इसमें धुएं निकल रहे हैं। बस इसको अच्छी तरीके से, बस ये हो गया तैयार। इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में। एक और पत्थर निकालूंगा, उसको भी मैं रैप कर दूंगा। ये सीधे जाएगा ओवन में, बेक होगा तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर ये रोटी तैयार हो जाएगी। फिर हम आ जाएंगे हमारे बलूची पिज़्ज़े की तरफ और उसके बाद फिर ज़ीरा कप। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। कॉक पत्थर की रोटी, अज्जा लाल आटा 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, गोल पत्थर 4 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आज का हमारा ये पूरा वीक चल रहा है बलूचिस्तान फूड वीक और मैंने आपको बताया काफ़ी डिफरेंट रेसिपीज़। एक तो जो मशहूर तरीन रेसिपीज़ बलूचिस्तान की वो सज्जी, वो हमने बना ली। इसके बाद रोश। अच्छा ये आपको बताते चलें, बलूचिस्तान बेसिकली 2 कौमें इसमें आबाद हैं, बलोच हैं और पश्तो स्पीकिंग पठान हैं। और हब से लेके मस्तूम तक ये पूरा एरिया सारा कम्प्लीटली बलोच इन्फ्लुएंस है। कोयटा में मिक्स है, कोयटा से आगे जाके फिर पश्तून बेल्ट आती है, लेकिन राइट साइड को, लेफ़्ट साइड को पश्तून है, स्ट्रेट भी है। राइट साइड को फिर सारा बारखान, रखनी और देरा बुख्ती, ये सारे एरियाज़ आते हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। बड़ी डिफरेंट लैंडस्केप है। अगर आपने कभी ट्रैवल नहीं किया तो ज़रूर जाइए। एक तो हमारे कराची से सबसे करीब पड़ता है। बाई रोड अगर आप जाते हैं तो कराची से कोयटा तकरीबन 11 घंटे का फासला है बाई रोड। और अगर आप बाहर जाते हैं टिकट भी सस्ता है और वहाँ से फिर आप ट्रैवल करें। बहुत सारे खूबसूरत इलाके, आबशार हैं, ठंडे जगह, ज़ियारत, बहुत ठंडा। अभी मैं गया हूँ रिसेंटली तो दिन में 20 डिग्री था, जो कि कराची में 44 डिग्री था। तो अंदाज़ा करें 24 डिग्री का फ़र्क था, इतना ठंडा। और पंखों का ट्रेंड नहीं है वहाँ पे, मतलब एसी वेसी की ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर के ट्रैवल करें तो इन एरियाज़ में ज़रूर जाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा जी, इसको हमने ऑन कर दिया दोबारा और अब मैं आपको दिखा दूँ। बेसिकली सबसे पहले हमारी रेसिपी जो थी काक, ये बेसिकली पत्थर की रोटी भी इसको कहते हैं। और ये होता ये है कि गोल पत्थर हमने लिया और उसके ऊपर हमने सिंपल आटा, नमक मिला हुआ और उसमें हमने गूंद के इसमें रख दिया। बस ये बेक होगा, तकरीबन लग जाएगा उसको तकरीबन 35-40 मिनट और दैट्स इट। ये देखें आराम से इसको बेक हो रहा है, इसको हमने छेड़छाड़ नहीं करनी, ये बेक होता रहेगा। हम आ जाते हैं हमारे पिज़्ज़े की तरफ। और बलूची पिज़्ज़ा बेसिकली मैंने आपको बताया सिंपल रेसिपीज़ हैं और पिज़्ज़े के जहन में एकदम आपके आते हैं तो पिज़्ज़ा सॉस आएगा, चीज़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसका कोई ताल्लुक़ नहीं इससे। और ये एक सिंपल रेसिपी है। ये बेसिकली इसको हश्त पुश्त भी कहते हैं बलूची में। हश्त बेसिकली पत्थर को कहते हैं, पुश्त। और ये होता क्या है, ये 2 पत्थरों के बीच में पकता है। आटे ये आग लगाई जाती है, अंगारा, उसमें लकड़ी जलाई जाती है, उसमें पत्थर रखे जाते हैं, पत्थर गर्म हो जाते हैं, फिर इसमें पिज़्ज़ा,
चटाई जो आमतौर पे हम बुनते हैं उसमें चटाई में इसको रखा जाता है, ट्रे नहीं होती, लेकिन राउंड शेप में होता है और सिंपल आटा गूंदा हुआ है और इसमें से सिंपल नमक है। और इसके बाद एक मछली है जो आमतौर पर बलूचिस्तान में मीठे पानी की होती है, छोटे साइज़ की होती है, कांटा उसका बिल्कुल ना होने के बराबर होता है और वो ऐसी ग्रिल भी की जाती है और बहुत मज़े की होती है। लेकिन हमें वो मछली, उसकी जगह हमने एक और मछली यहाँ पे जो कराची में मिल रही थी छोटे साइज़ की, इसका कांटा भी बहुत ईजी, अगर ये भी आपको ना मिले तो सार्डिन टिन में मिलती है, सार्डिन फिश, वो आप इसमें लगाएं और फिर आप देखें कितना बेहतरीन। और कोई इसमें चीज़ शामिल नहीं है। अच्छा, आमतौर पर होता ये मछली हमारे पास थोड़ी सी कम आई, अदरवाइज़ इसको आटे में गूंदा जाता है, यानी गूंदा भी जाता है और ऊपर भी लगाया जाता है। हमारे पास चूँकि मछली थोड़ी सी कम थी तो इसमें हमने सिंपली इसके ऊपर मछली लगा देंगे। आटे में हमने गूंदा नहीं इसको, और एक एक करके ये मछली के पीसेस के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा नमक चाहिए होगा अब्दुल्ला, सॉल्ट दे दें बस। और मछली को हमने हाफ़ स्लाइस कर लिया है। ये बिल्कुल छोटे साइज़ की मछली है, समुद्री मछली है, लेकिन इसका कांटा भी बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। और ये सिंपली इसके ऊपर ये मछली के पीसेस रख दिए। तो मैं कर ये रहा हूँ कि एक पिज़्ज़ा मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, दूसरा तरीके पिज़्ज़ा में मैं ये मछली भी रखूँगा लेकिन साथ में मोज़रेला चीज़ भी। तो ये सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रख दूँ। ये एक पिज़्ज़ा हमारा ये तैयार हो गया। दूसरा पिज़्ज़ा हमने थोड़ा सा चेंज करके, वही डो है बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ मोज़रेला चीज़। और इसको मैं थोड़ा सा ज़रा, जिन लोगों के जहन में आता है ना कि पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ सॉस होना, पिज़्ज़ा सॉस होना चाहिए, चीज़ होनी चाहिए, उनको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि यार ये पिज़्ज़ा भी उसी जैसा है। पिज़्ज़े की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स है। इंटरनेशनली अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारे पिज़्ज़े ऐसे हैं जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बना है पिज़्ज़े का कि उसको चीज़ मस्ट होनी चाहिए, चीज़ नहीं होती। जैसे तुर्की में उनका जो पेडे, उनका जो पिज़्ज़ा है उसके ऊपर चीज़ नहीं होती और उसका डो भी मुख्तलिफ होता है और डो भी वो पिज़्ज़ा जैसे डो नहीं होता, फूलता नहीं है। तो इसके ऊपर पहले मैं मोज़रेला चीज़ डाल देता हूँ और इसके बाद ये मछली के पीसेस इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, मछली ये कोस्टल एरियाज़ में बहुत है, लेकिन अगर आप ये ट्रैवल करेंगे जो कोस्टल एरियाज़ नहीं है वहाँ पे मीठे पानी की मछली बहुत है, बेइंतहा, और बहुत तेज़ होती है। अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था तो पानी में ऐसी होती है कि सेकंडों में गायब हो जाएगी। बहुत तेज़ ट्रैवल करती है और अगेंस्ट द टाइड ट्रैवल करती है। बहुत मज़े की मछली होती है। वहाँ पे इतना जो जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ नहीं है तो वहाँ पे मछली का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन जहाँ कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे तो दिन में एक दफ़ा कम से कम खाई जाती है, चूँकि वहाँ पर ज़्यादा पाई भी जाती है और वहाँ पर उनकी स्टेबल डाइट में से आती है। ये सिंपली इसके ऊपर हमने मछली के पीसेस रख दिए और ये बेक होगा सिंपल पिज़्ज़े की तरह। और हम बेसिकली जो ओरिजिनल तरीका है जिसको पत्थरों के अंदर इसको रखा जाता है वो तो हम नहीं कर रहे। मैं चाह रहा हूँ कि रेसिपीज़ जो है ये इंटरनेशनली लोग जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं उनको पता लगे कि किस किस्म के हमारी डाइट है, यहाँ पे लोग किस किस्म के खाने खाते हैं हमारे मुख्तलिफ़ सूबों में। सो ये मछली के पीसेस सारे आ गए। अच्छा, इसमें चूँकि मछली के ऊपर हमने कोई सॉल्ट वगैरह नहीं डाला था तो हल्का सा इस पर मैं नमक डाल दूँगा और इसके ऊपर भी बस। सो हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया, बलोची पिज़्ज़ा। सिंपल तरीका है। इसमें आप कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, सब्जियां वगैरह शामिल करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, अप टू यू। ओरिजिनल रेसिपी है और इसको अपने हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये आटे के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। बस इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। इसको इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ के साथ चिपक जाएगा, लेकिन ये जो आटे के साथ है इसको हमने अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। ये एक और ओवन में चला जाएगा, बेक होगा। इसके बाद हमारी तीसरी रेसिपी बाकी है, वो बनाते हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बलोची पिज़्ज़ा। अज्जा: लाल आटा 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, छोटी मछली आधा किलो। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हम बना रहे हैं आज पूरा वीक हमारा बलूचिस्तान फूड वीक था और आज की बड़ी स्पेशल रेसिपीज़ बलोची पिज़्ज़ा है, साथ में काक एक ब्रेड बन रही है और उसकी मैं आपको थोड़ी ज़रा शक्ल दिखा दूं कि कहाँ तक पहुंची और बड़ी तेज़ी से पक गई है। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन इसकी हीट मैंने थोड़ी सी कम भी कर दी। मैं आपको थोड़ा सा एक रोटी दिखा दूँ यहाँ पर। ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी टाइम है अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको तकरीबन कोई आधा घंटा लगेगा, उससे थोड़े से कम टाइम में हो गई, तकरीबन 20 मिनट हो गए। और ये वाली रोटी को हम थोड़ा ज़रा नीचे कर लेंगे ताकि इसका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाए और ये भी अपने टाइम में पक जाए। बस इसको ऊपर ले गए, दैट्स इट। इसको मैक्सिमम मेरे हिसाब से टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, 200 डिग्री कर दिया ताकि इक्वली पक जाए। इसका रोटी का सबसे बड़ा कमाल मैंने आपको बताया
ये पत्थर के साथ ही होती है, इसको पत्थर की रोटी भी कहते हैं, और इसी के साथ ही इसको सर्व किया जाता है और उसी टाइम तोड़ा जाता है। तो ये तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये रोटी बिल्कुल गर्म रहती है और ये आम तौर पे सज्जी के साथ बनाई जाती है। और ये जो रोटी है ये पूरे बलूचिस्तान एरिया, बलोच इन्फ्लुएंस भी और पश्तून इन्फ्लुएंस एरिया जो है, ये दोनों बड़ी कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ, ज़ीरा गप। और ये बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो चूरा रोटी होती है उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बड़ा डिफरेंट है। ये घी आ गया, चूल्हा कर देते हैं ऑन, और इसके बाद सबसे पहले इसमें आएगा ज़ीरा। चूँकि इसका मेन टेस्ट ही ज़ीरे का है, तो 2 खाने के चम्मच इसमें ज़ीरा आएगा। ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जले ना, लेकिन इतना फ्राई करना है कि इसकी खुशबू सबसे पहले इसमें रच बच जाए। तो 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही हल्का से देखें कड़कड़ाना शुरू हो गया, अब इसमें शामिल कर देंगे हम चॉप किया हुआ प्याज और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आंच में थोड़ी सी कम कर देता हूँ। साथ में गोल लाल मिर्चें हैं, ये ऑप्शनल है, हरी मिर्चें इसमें पड़ रही हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी करते हैं, तो हमने तकरीबन 6 से 8 अदद गोल लाल मिर्चें वो शामिल कर दी। इसको अब थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे धीमी आंच। साथ में ब्रेड भी देखता जाता हूँ, जैसी मेरे हिसाब से जो ऊपर वाली ब्रेड है उसके हालात ये बता रहे हैं कि वो तकरीबन पक चुकी है। 2-3 मिनट और छोड़ देते हैं, इसको निकाले। अच्छा, हमारे पिज़्ज़ा हमारे दूसरे ओवन में बेक हो रहे हैं, जैसे तैयार होकर निकलते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और सिंपल रेसिपीज़, अज्जा कम से कम कुछ रेसिपीज़ अब ये देख रहे हैं, शायद मेरे ख्याल में एक चंद रेसिपीज़ में से होगी जिसमें इतने अज्जा डल रहे हैं। अदरवाइज़ बलूचिस्तान की जितनी सब्जी आपने देखी, सिंपल नमक लगाया जाता है, लेकिन बेकिंग का तरीका उसका बड़ा ज़बरदस्त। और फिर उसका थोड़ा सा मसाला जिसमें ज़ीरा, धनिया, थोड़ी सी टाटरी, नमक और काली मिर्च, ये मसाला इसके ऊपर डाला जाता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही सिंपल। ये प्याज सबसे पहले फ्राई कर दिया, इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई किया। हल्की सी इसमें मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हमने इसमें शामिल करना है लाल मिर्च, और हरी मिर्च भी शामिल हो रही है। सो मेक श्योर कि अपने हिसाब से तीखापन कंट्रोल कर रहे हैं। रेसिपी की कार्ड सारा चल रहा होगा तो आपको क्वांटिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। मसाले जैसे शामिल करेंगे फिर जहन में रखिएगा इसका कुकिंग टाइम, फ्राइंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ मसाला जल जाएगा। ये सारी चीज़ें शामिल की, थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद हरी मिर्च आ गई इसमें, और टोमेटो पेस्ट आ गया, या टमाटर, फ्रेश टमाटर ले लें वो इसमें इस्तेमाल कर लें, वो भी बेहतरीन चलेगा। ये इसमें टोमेटो पेस्ट आ गया। साथ में इसमें हम चिकन की यखनी शामिल कर रहे हैं। बस इसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। उबाल आएगा, धीमी आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट 10 मिनट पकेगा। फिर हम इसमें रोटी डाल देंगे और रोटी थोड़ी सी पकाएंगे और ये हमारी रेसिपी हो जाएगी तैयार। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमने शामिल की हैं, इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड होना चाहिए जायका इसमें, ताकि जो मसाले वगैरह शामिल किए ये थोड़ा ज़रा अपना जायका छोड़े। इसमें मैं यखनी थोड़ी सी और शामिल कर दूँगा। नमक अभी शामिल नहीं कर रहा, नमक जब जैसी इसकी यखनी तैयार हो जाएगी फिर चखेंगे, क्योंकि जो यखनी हमने इस्तेमाल की है वो क्यूब वाली है, चिकन क्यूब वाली है, तो उसमें नमक ऑलरेडी होता है। ये नहीं, जब तक ये पक रहा है मेरे हिसाब से वो एक काक तैयार हो गया, तो मैं वो निकाल लेता हूँ ऊपर वाली ट्रे। चलिए, हाँ, ये बेहतरीन तैयार हो गया। एक ब्रेड हमारी तैयार हो गई, दूसरी भी बेक हो रही है। तो नमक मैं इसमें अभी शामिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ा चख लेता हूँ नमक इसका, और मुझे लग भी नहीं रहा कि शायद हमें नमक इस्तेमाल करना पड़े। इस्तेमाल करना पड़ेगा, नमक कम है। नमक इसमें शामिल कर देता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए और पकेगा। ज़ीरा थोड़ा सा बचा हुआ, ये भी डाल देते हैं, नो इशू एट ऑल। बस अब इसको हमने टोटल 5-7 मिनट और पकाना है। जैसे ये रेडी हो जाएगा, आखिर में इसमें रोटी शामिल करनी है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और ये यखनी जो है सारी की सारी जो रोटी है इसको जज्ब कर लेगी, और उसके बाद ये हो जाएगा तैयार। सिंपली ये हमारा काक रोटी जो थी ये बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें से देखें कैसे स्टीम निकल रही है, और ये इस वजह से देखें ये बेहतरीन, ये 1.5-2 घंटे तक, क्योंकि पत्थर जो है ये अंदर से बहुत गर्म है, और ये रोटी पक गई है कंप्लीट। ये ऊपर से आपको बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बिल्कुल नरम रोटी है। और ये आम तौर पे हर किस्म के खाने के साथ इसको तोड़ते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। पत्थर की रोटी बड़े डिफरेंट किस्म का तरीका है इसको पकाने का, और जायके में भी बहुत मज़े की है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। ज़ीरा घाप, अज्जा, चपाती 5 अदद, घी आधा कप, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी,
गोल लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 से 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन यखनी 3 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। और उस पिज़्ज़े की लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अमेजिंग। और डो भी इसका नरम है और बेकिंग टाइम इसका मेरे ख्याल में 20 मिनट लगे इसको 250 डिग्री में। और मछली के साथ है सिंपली, साथ में हमने ओरिजिनल रेसिपी में सिर्फ मछली है। मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान की जितनी रेसिपीज़ हैं, एक तो वहाँ पे वसाइल की कमी की वजह से भी इंग्रेडिएंट, हमें तो बचपन से जब हम जाते रहे तो याद पड़ता रहता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था बाज़ारों में, और मुर्गी नहीं मिलती थी, अंडा नहीं मिलता था, बहुत बेसिक चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन वो ओरिजिनल जो तरीक़ेकार थे वो शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वसाइल की कमी की वजह से हमारी रेसिपीज़ अच्छी नहीं थी। तो सबसे अच्छी बात बलूचिस्तान के लोगों की है कि वो उन्होंने चीज़ों को अपने तरीके से डेवलप बहुत अच्छा किया है। जिस तरह अब ये बलूची पिज़्ज़ा ओरिजिनल जो है उसमें सिंपली आटा है, लाल आटा और नमक, और ऊपर से ये मछली रख के इसको हमने बेक किया है। ये छोटे साइज़ की मछली होती है, बाज़ार में आपको शायद मिले, ना मिलती है तो टिन में सार्डिन फ़िश मिलती है, वो सिंपली इसके ऊपर रख दें बस। साथ में हमने मोज़रेला चीज़ डाल दी। ये हमारी ब्रेड जो थी काक, ये भी तैयार हो गई। इसको पत्थर की रोटी कहते हैं, इसके अंदर एक पत्थर है और ये बहुत गर्म है, अभी भी ऐसी है। हालांकि निकाले हुए इसको, ये वाले ब्रेड को निकाले हुए तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ऐसी है कि हाथ नहीं रखा जा रहा और अभी तक इसमें से स्टीम निकल रही है। अंदर जो पत्थर रखा था वो इतना गर्म है कि ये 2-2.5 घंटे तक इस ब्रेड को कुछ नहीं होता, खुला छोड़ दें और बिल्कुल गर्म रहेगी। अच्छा, हम आ जाते हैं ज़ीरा गब की तरफ, और यहाँ पे इसकी ग्रेवी तैयार हो गई। सिंपली हमने तकरीबन आधा कप गोल्डन बनास्पति घी इस्तेमाल किया। फिर हमने 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पहले डालना है, इसको थोड़ा फ्राई करना है ताकि ज़ीरे का टेस्ट पहले आ जाए। फिर प्याज डाला, फिर लहसुन शामिल किया, फिर गोल लाल मिर्चें, फिर इसमें हरी मिर्चें, और उसके बाद टोमेटो पेस्ट और चिकन की यखनी और थोड़ा सा नमक। नमक मैं चख लूँ, नमक थोड़ा सा और चाहिए होगा अब्दुल्ला, नमक मिल जाए बस। इसको एडजस्ट करके सिंपली घर की बनी हुई चपाती लेके हमने इसको, जिस तरह नवाले होते उससे थोड़ा सी छोटे साइज़ में काट के इसको हमने सिंपली इसमें पकाना है बस आखिर में, और ये हमारी रेसिपी भी हो जाएगी तैयार। कल भी इंशाल्लाह बलूचिस्तान की, परसों 2 दिन और है, और वो भी बड़ी मज़े की डिफरेंट रेसिपीज़। हमारी कोशिश है कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू ये रेसिपीज़ जो किसी को पता ही नहीं थी, वो हम चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस रेसिपीज़ की डिटेल जाए, लोगों को पता लगे। होता क्या है कि आमतौर पर पंजाब, सिंध और थोड़ा बहुत केपी, इसकी रेसिपीज़ पूरी दुनिया में जाती रही है। बलूचिस्तान बहुत ही मुल्क से कटा हुआ इलाका है और रिमोट इलाका है, और वहाँ पे वसाइल की कमी की वजह से भी लोगों को पता नहीं लगता कि वहाँ पे किस किस्म का काम होता है। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि पंजाब भी, सिंध भी, केपी और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे, ताकि इनकी रेसिपीज़ लोगों को पता लगे कि कितनी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं ये, जिसमें तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने चपाती डाल दी, और ये बड़ी इजी रेसिपी है। अच्छा, आमतौर पे अभी हमारे पास यहाँ पे माजिद भाई हमारी द ग्रेट बलोच हैं, और वो बनाते हैं, उन्होंने कहा हम लोग इसको सादा बनाते हैं। ये रेसिपी जो मैंने ली है, ये एक खातून है, व्लॉगर हैं ग्वादर से, और उन्होंने टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा वाइट कलर की होती है और इतने लवाजमात नहीं होते। ज़ीरे का मेन फ्लेवर होता है, वही इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस है। मुख्तलिफ़ किस्म की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। मुझे थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट और अच्छी मज़ेदार लगी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। दैट्स इट। इसको हमने सिंपल मिक्स कर लिया, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा पकाना है। जैसे ही इसमें यखनी से जज्ब कर ली, चूल्हा बंद, और ये हमारी रेसिपी भी रेडी होगी। रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। ज़ीरा घाप अज्जा, चपाती 5 अदद, घी आधा कप, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, गोल लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 से 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन यखनी 3 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें लहसुन और प्याज शामिल करके फ्राई करें। फिर लाल मिर्च, हरी मिर्ची और टोमेटो पेस्ट डाल के फ्राई करें। अब हल्दी और चिली पाउडर शामिल करके आधा मिनट फ्राई करें। फिर उसमें यखनी डालकर उबाल आने तक तकरीबन 10 मिनट पकाएं। अब चपाती को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सचर में मिक्स करें और 5 मिनट पानी खुश्क होने तक पकाकर सर्व कर दें। बलोची पिज़्ज़ा अज्जा: लाल आटा 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, छोटी मछली आधा किलो। तरकीब: आटा और नमक को मिलाकर अच्छी तरह गूंदकर डो तैयार कर लें। 100 ग्राम मछली को एक तरफ रख दें। बाकी की मछली को डो में शामिल करके गोल शक्ल दें। अब ऊपर मछली रखकर दबाएं और अवन में
225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट तक बेक करें, फिर इसके टुकड़े काटकर सर्व करते हैं। कॉक पत्थर की रोटी। अज्जा: लाल आटा 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, गोल पत्थर 4 अदद। तरकीब: आटे को नमक के साथ गूंथकर डो बना लें। अब पत्थर को ओवन में 30 मिनट गर्म करें। अब डो को 4 हिस्से में तकसीम कर लें, फिर एक एक करके डो को पत्थर पर लपेटकर ओवन में 45 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। एक हमारा जो बलोची पिज़्ज़ा तो हो गया तैयार। ओरिजिनल जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये हमने इसके साथ थोड़ी जुगाड़ लड़ाई। मैंने कहा ज़रा लोग अगर देखना चाह रहे हैं कि यार हम ज़रा इसको पिज़्ज़े का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें चीज़ होनी चाहिए, इसमें पिज़्ज़ा सॉस होना चाहिए, वो हमने नहीं किया। सिंपल रोटी। अच्छा, ये डो भी जो है ये वो पिज़्ज़ा वाला डो नहीं है, ये आम रोटी वाला डो है, लेकिन लाल रोटी है, नमक शामिल है, ऊपर से सिर्फ हमने मोज़रेला चीज़ डाली और मछली के स्लाइसेस हमने रख दिए। ये मछली का जो कांटा है बिल्कुल ऐसा है कि आप इसको खा सकते हैं, इसमें कांटा नहीं, बहुत छोटे साइज़ की है, यानी बिल्कुल क्रिस्पी है, आपको गले में नहीं अटकेगा, बहुत छोटा साइज़ का है। और ये आमतौर पे जो पिज़्ज़ा बनता है बलूचिस्तान में, ये मीठे पानी की मछली है, छोटे साइज़ की होती है, उसमें तो कांटा बहुत ही बारीक होता है और आप इजीली खा सकते हैं उसको। ये आ गया हमारा ओरिजिनल बलोची पिज़्ज़ा और ये तैयार हो गया। ये है ओरिजिनल और इसका तरीका भी बिल्कुल वही डो है, यानी सिंपल आटा, नमक शामिल किया है और ऊपर से हमने वही मछली के स्लाइसेस पीसेस रखे और ये हमने बना दिया। इसको मैं निकाल लेता हूँ इस ट्रे से और इसको सर्व करते हैं। साथ में जो ब्रेड हमने बनाई थी काक, वो भी तैयार है और साथ में ज़ीरा कप, और ये हो गई तैयार। सिंपली इसको, ये आ गया। चलिए जी, तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और इसको मैंने आपको बताया, पिज़्ज़े को मैंने थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट भी करने की कोशिश की है। वैसे जो टेस्ट है वो इसका है, सही मानों में अगर आप बात करें चीज़ के साथ, इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है, आमतौर पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक 12 मसाले नहीं डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं डालेंगी, तो टेस्टी खाने नहीं बनेंगे। आपको बलूचिस्तान के एक दफ़ा ट्रिप लगाना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि कम से कम अज्जा में 2-3 इंग्रेडिएंट्स में कैसे मज़ेदार यूनिक खाने बनते हैं। ये ब्रेड की मिसाल ले लें। अब ये अभी ब्रेड मैं आपको भी बता रहा था कि इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया निकाले हुए, हाथ नहीं रखा जा रहा है, इतनी गर्म है और ये इसी तरह रहती है। इसको तोड़ते हैं ब्रेड को और ये ऊपर से बिल्कुल अभी तक क्रिस्पी क्रंची है, लेकिन अंदर से देखिए ये नरम है, ऊपर से क्रिस्पी है, कड़क बिल्कुल, और अंदर से बिल्कुल नरम। और ये 2-2.5 घंटे तक इसी पत्थर, चूँकि पत्थर अंदर बिल्कुल गर्म है, तो ये अच्छे खासे अभी आजकल के मौसम में तो 2-2.5 घंटा, सर्दियों में कम से कम घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, भी घंटा सवा घंटा आराम से शदीद गर्म रहेगी, क्योंकि पत्थर अंदर से गर्म है। और ये आम तौर पे खाने के जो रोटी हम खाते हैं, बस इसको सिंपली तोड़ना है और इससे खाना है, सिंपल। और ये रोटी बड़ी मज़े की है, सिंपल। इसके मेथड बहुत सारे, कुछ लोग बिल्कुल सादा बनाते हैं, इसमें टोमेटो पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है, अदरवाइज़ ज़ीरे का मेन टेस्ट आता है, बाकी थोड़ा सा प्याज लहसुन भी शामिल करना है, नहीं हरी मिर्च, और सिंपली रोटी में इसको मिक्स करके तैयार कर दिया। और ये बलोची पिज़्ज़ा जो है ये सिंपली डो है लाल आटे का और नमक शामिल किया है, साथ में ऊपर वो वाली मछली शामिल की है, रखी है, जो बहुत ही क्रिस्पी छोटे साइज़ की होती है, समंदरी है। आमतौर पर जो बलूचिस्तान में मछली इस्तेमाल होती है वो दरियाई है और बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है। उनको बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। एक तो उनका जो ये जो क्या उसको बोलते हैं, नारियल का जो पत्ते होते हैं, इसके अंदर बंद करके उसको आग पे पकाते हैं, सीख में पिरो के डायरेक्ट ऐसी पकाई जाती है और बड़ी क्रिस्पी बनती है, छोटे साइज़ की होती है, कांटा बिल्कुल, आप कांटे समेत इसको खाएं, बहुत मज़े की होती है। सो ये ट्राई कीजिएगा। और मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा जो हमने चीज़ के साथ बनाई है, इसका ज़्यादा टेस्ट मज़ा आएगा आपको। सिंपल रेसिपी, लेकिन जायके के हवाले से बेहतरीन। ये रोटी बड़ी बेहतरीन है और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत इजीली पत्थर कहीं से भी आपको इजी मिल सकते हैं। ओवन में बेक किया, 25 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो गई। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.